हेलो एवरीवन, मैं प्रीति देवगम, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा से। मैं आज आप लोगों के समक्ष बीएड सेमेस्टर 3 पेपर 9 यूनिट 4 का टॉपिक रिलेटिव नेग्लेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स अर्थात आकलन में गैर संज्ञानात्मक पहलुओं की सापेक्ष उपेक्षा की जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट आकलन के पक्ष। किसी भी छात्र या बालक की दक्षता का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके दोनों पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एवं गैर संज्ञानात्मक पक्ष यानी नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का आकलन करना आवश्यक होता है। यह दोनों पक्ष बालक के बौद्धिक, सामाजिक, व्यवहारिक, संवेगात्मक जैसे विभिन्न गुणों की पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो बालक के संपूर्ण आकलन के लिए संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक पक्ष दोनों का महत्व बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है क्या। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जिसे हार्ड स्किल्स भी कहा जाता है, यह बालक के मानसिक व बौद्धिक स्तर से संबंधित होता है। इसमें बालक की बौद्धिक क्षमताएं जैसे सोचने, समझने, तर्क करने, याद रखने और विभिन्न मोटर कार्य आते हैं। मोटर कार्य अर्थात मांसपेशियों और शरीर को गतिशील करने की क्षमता। संज्ञानात्मक पक्ष का उपयोग बालक अपने शैक्षणिक कार्यों में करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, प्रश्नों का उत्तर देना, गृह कार्य, दत्त कार्य, प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता, परीक्षा आदि सम्मिलित है इसमें। अब देखेंगे नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जिसे सॉफ्ट स्किल भी कहा जाता है। गैर संज्ञानात्मक पक्ष बालक के व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रेरणा और दृष्टिकोण से संबंधित होता है, जो बालक के सामाजिक, संवेगात्मक, व्यवहारिक जैसे गुणों को प्रदर्शित करता है। यह गुण बालक स्वयं में ही विकसित करता है, जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से समायोजन स्थापित कर पाता है। गैर संज्ञानात्मक पक्ष का उपयोग बालक शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक दोनों ही कार्यों में करता है। शैक्षणिक कार्य में उसे इसके द्वारा पठन पाठन कार्य में सहायता प्राप्त होती है। वहीं गैर शैक्षणिक कार्य जैसे खेलकूद, बाजार, परिवार, दोस्त के मध्य में उसे सराहना प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे आकलन में गैर संज्ञानात्मक पक्ष की स्थिति। पोजीशन ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स इन असेसमेंट। आकलन में बालक के सिर्फ संज्ञानात्मक पहलुओं को महत्व दिया जाता है और गैर संज्ञानात्मक पक्ष को पूरी तरह से नकार दिया जाता है। आकलन की प्रक्रिया विषय आधारित होती है, जो पूर्ण रूप से संज्ञानात्मक है। विषय आधारित जिस पे विभिन्न विषय जैसे कि आपका विज्ञान, गणित, इंग्लिश, हिंदी ये सारे आते हैं, और गैर संज्ञानात्मक पक्ष में आपके ड्राइंग, खेलकूद, पीटी, शारीरिक व्यायाम आदि आते हैं। वैसे शिक्षा सर्वांगीण विकास पर बल देता है, पर इसमें प्रमुखता सिर्फ बौद्धिक विकास को दिया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही चीज़ों पर जोर दिया जाता है और बाकी अन्य कार्यों में इसे यानी कि गैर संज्ञानात्मक पक्ष को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है।
परीक्षा फल के रूप में भी शिक्षक द्वारा प्रतिपुष्टि में अंकों को ही प्राथमिकता दी जाती है। परीक्षा फल यानी कि रिपोर्ट कार्ड में, और प्रतिपुष्टि यानी कि जो शिक्षक रिमार्क देते हैं या फिर फीडबैक देते हैं, उनमें अंकों को ही प्रथम स्थान दिया जाता है और उनकी ही चर्चा की जाती है। गैर संज्ञानात्मक पक्ष की उपेक्षा से बालक का व्यक्तित्व एवं स्वभाव भी प्रभावित हो जाता है और वह संज्ञानात्मक पक्ष को ही प्राथमिकता देता है, जिससे उनका संपूर्ण विकास बाधित हो जाता है। संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि सिर्फ बौद्धिक विकास, और गैर संज्ञानात्मक पक्ष में हर एक प्रकार का विकास यानी कि आपका शारीरिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, ये सारे विकास बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण अनुशासन, व्यवहारिकता, दृष्टिकोण, प्रेरणा जैसे गुण इस उपेक्षा से पूरी तरह से धूमिल हो जाते हैं। अगर आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।